नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं डेड रिलैक्स ऑडियो बुक। हमारा प्रेरणा का सफर अपनी पूरी रफ्तार पर है। पिछले अध्याय में हमने जिंदगी के खिलाड़ी बनने, डर पर हंसने और अपने सबसे बुरे नतीजे का सामना करने की हिम्मत जुटाई। अब समय है मन की गहराई में उतरने का। यह अध्याय 8 आपको सिखाएगा कि आपकी आवाज, चाहे वह अंदरूनी हो या बाहरी, ही आपकी नियति, डेस्टिनी को कैसे तय करती है। हम सीखेंगे कि अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं, लिमिटिंग बिलीफ्स को कैसे तोड़ें और कैसे जरूरी मस्ट चीजों को सिर्फ चाहिए, शुड से अलग करें। आज की सीखें आपके आंतरिक आलोचक, इनर क्रिटिक को हमेशा के लिए शांत कर देंगी। तो चलिए अपने कानों को स्क्रिप्ट की गहराई पर केंद्रित करें और खुद को प्रेरित करने के 100 तरीके के अगले सिद्धांतों को आत्मसात करें। अध्याय 8, मन को जीतना, स्वयं की बात और अनिवार्य आवश्यकता 26। शिकार मत बनो, शिकायत करना बंद करो। स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। हम सब कभी ना कभी शिकार, विक्टिम बन जाते हैं। हम मानते हैं कि हमारे साथ हो रहा है, बुरी चीजें, खराब बॉस, गलत समय, और इससे छुटकारा पाने का हमारा सबसे आसान तरीका क्या होता है? शिकायत। स्टीव चैंडलर हमें याद दिलाते हैं कि हर बार जब आप शिकायत करते हैं तो आप अनजाने में यह मान लेते हैं कि समस्या आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, और यह प्रेरणा का गला घोंट देता है। लेखक एक दोस्त की कहानी सुनाते हैं जो हमेशा अपने मुश्किल क्लाइंट्स के बारे में शिकायत करता रहता था। एक दिन चैंडलर ने उसे रोका और कहा, सुनो, तुम्हारी जिंदगी का शीर्षक, टाइटल क्या है? दोस्त ने सोचा और कहा, शायद एक सेल्समैन के रूप में मेरा संघर्ष। चैंडलर ने कहा, नहीं, तुम्हारी जिंदगी का शीर्षक है शिकायत करने वाले आदमी की कहानी। तुम अपनी कहानी को एक समस्या पर केंद्रित कर रहे हो, समाधान पर नहीं। शिकायत करने से डोपामीन निकलता है। हाँ, आपको यह सुनकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी बात से सहमत है, लेकिन यह वैसा ही है जैसे आप अपनी चोट पर मजाक के प्लास्टर लगा रहे हो। सीख, जब भी आपके मुंह से शिकायत निकलने वाली हो तो अपने आप को रोकिए और तुरंत सवाल पूछिए, इस समस्या को हल करने के लिए मेरे पास अभी कौन सा छोटा कदम है? शिकायत को समाधान में बदलो। ये एक स्विच है। या तो आप शिकारी हैं या आप शिकार हैं। 27, अपने डब्बे, बॉक्स से बाहर निकलो, पहचान बदलो। ब्रेक आउट ऑफ योर आइडेंटिटी बॉक्स। हम सभी खुद को एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं, मैं एक आलसी आदमी हूं, या मैं गणित में कभी अच्छा नहीं रहा, या मैं तो शर्मीला हूं। यह हमारी पहचान बन जाती है और हमारी प्रेरणा इस डब्बे की 4 दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक हाथी को बचपन में एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है और उस रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, तब भी वह नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में यह बैठ चुका है कि रस्सी उससे ज्यादा मजबूत है। आपको अपनी आत्म पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी को अपग्रेड करना होगा। अभ्यास, उस चीज को पहचानिए जो आपको रोक रही है। मान लीजिए आप हमेशा कहते हैं कि आप सुबह उठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। अब अपनी पहचान बदलिए। खुद से बोलिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी सेहत को प्राथमिकता देता है, और इसलिए मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूं। यह मत कहो, मैं कोशिश करूंगा। कहो, मैं हूं। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो कार्रवाई आसान हो जाती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर देते हैं जो आप बनना चाहते हैं, न कि उस व्यक्ति की तरह जो आप हमेशा से रहे हैं। 28, चाहिए, शुड को जरूरी है, मस्ट में बदलो। हमने पहले भी चाहिए शब्द की बात की थी, पर यहां एक गहरा अंतर है। चाहिए, शुड एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप दूसरों की मंजूरी, अप्रूवल का इंतजार करते हैं, या यह एक ऐसा काम है जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यह बाहरी दबाव से आता है। मुझे वजन कम करना चाहिए, कोई और चाहता है। मुझे यह प्रेजेंटेशन तैयार करनी चाहिए, बॉस चाहता है। जरूरी है, मस्ट, वह चीज है जो आपकी आत्मा की मांग है। यह अंदरूनी जुनून और असफल होने के दर्द से बचने की इच्छा से आता है। उदाहरण, अगर एक मां को पता चले कि उसका बच्चा जलते हुए कमरे में है, तो वह यह नहीं सोचेगी कि मुझे जाना चाहिए। वह कहेगी, मुझे जाना जरूरी है। यह एक जीवन या मृत्यु की स्थिति है। अपने लक्ष्यों के साथ भी यही करें, उन्हें जीवन या मृत्यु की स्थिति बनाएं। स्टीव चैंडलर का सिद्धांत है, आपकी इच्छा, वांट को एक जरूरत, मस्ट में बदलना।
वैकल्पिक भाषा, न्यू लैंग्वेज। मुझे यह सेल्स कॉल करना जरूरी है क्योंकि यह मेरे परिवार के भविष्य के लिए है। असफल होने का डर। अगर मैंने यह काम नहीं किया तो मेरा दर्द, पेन कैसा होगा? यह आपको तुरंत प्रेरित करता है। जब आप जरूरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहाना बनाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। 29, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या कोच ढूंढो। फाइंड अ हाई परफॉर्मेंस पार्टनर। प्रेरणा एक सामाजिक खेल भी है। आप अकेले महान नहीं बन सकते। स्टीव चैंडलर, जो खुद एक कोच हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि महान एथलीटों से लेकर बिजनेस टाइकून तक हर किसी के पास एक कोच होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप खुद से वादा करते हैं तो उसे तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब आप किसी और से वादा करते हैं जिसे आप सम्मान करते हैं तो उसे निभाना आपकी पहचान बन जाता है। इसे जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। चैंडलर एक क्लाइंट के बारे में बताते हैं जो हर हफ्ते जिम जाने का वादा करता था पर कभी नहीं जाता था। जब उसने एक दोस्त के साथ जॉगिंग करना शुरू किया जिसने सुबह 5 बजे उसे फोन करना शुरू कर दिया तो वह कभी मिस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब उसे सिर्फ अपनी सेहत नहीं बल्कि अपने दोस्त के समय की भी परवाह थी। सीख, अपना एक उच्च प्रदर्शन पार्टनर, हाई परफॉर्मेंस पार्टनर ढूंढो। यह एक दोस्त, एक मेंटर या एक पेशेवर कोच हो सकता है। साप्ताहिक लक्ष्य साझा करें। सफलता की रिपोर्ट दें, असफलता की रिपोर्ट दें। यह साधारण सी व्यवस्था आपको खेल में बने रहने की प्रेरणा देती है, भले ही आपका मूड कैसा भी हो। 30, हर दिन 5 मिनट का अजीब समय निकालो। द 5 मिनट वियर्डनेस ड्रिल। हम हमेशा बड़े और मुश्किल काम करने की सोचते हैं, लेकिन कुछ सबसे शक्तिशाली प्रेरणा छोटे, अजीब और तुरंत मिलने वाले आनंद से आती है। प्रेरणा का एक हिस्सा है अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को ताजा रखना। चैंडलर कहते हैं, हर दिन 5 मिनट का एक ऐसा समय निकालो जिसमें तुम वो करो जो बिल्कुल बेतुका या व्यर्थ लगे। यह एक तरह का ब्रेक है, लेकिन यह आपको रिचार्ज करता है। आप अपने डेस्क से खड़े हो सकते हैं और 5 मिनट तक जोर से गा सकते हैं। आप एक कविता या कहानी लिख सकते हैं जो बिल्कुल भी अच्छी ना हो। आप अपनी बालकनी पर खड़े होकर दुनिया के महानतम वक्ता की तरह भाषण देने का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने शिकायत की कि वह हमेशा तनाव में रहता है। चैंडलर ने उससे कहा कि वह अपनी कार में बैठे और सिर्फ 5 मिनट के लिए जोर जोर से हंसे। सेल्स एग्जीक्यूटिव को यह अजीब लगा, पर उसने किया। जबरदस्ती हंसने के 2 मिनट बाद उसे सच में मजा आने लगा। सीख, जब आप अजीब चीजें करते हैं तो आप अपने दिमाग को बताते हैं कि जीवन को हमेशा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। यह आपकी रचनात्मकता और ऊर्जा को तुरंत बढ़ाता है और आप अपने असली काम पर एक नए जोश के साथ वापस लौटते हैं। अंतिम सारांश भाग 4। पहचान ही प्रेरणा है। दोस्तों, हमने स्टीव चैंडलर के 20 और शक्तिशाली सिद्धांतों को छुआ। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि आपकी पहचान और आपके शब्दों से आती है। शिकायत करना बंद करो। आप शिकारी हैं, शिकार नहीं। शिकायत को तुरंत समाधान में बदलो। पहचान बदलो, अपने डब्बे को तोड़ो। आप वह नहीं हैं जो आप हमेशा से रहे हैं, आप वह हैं जो आप बनना चुनते हैं। जरूरी बनाओ। अपने लक्ष्यों को चाहिए से निकालकर जरूरी है की श्रेणी में डालो। इससे बहाने खत्म हो जाते हैं। साथी ढूंढो। जवाबदेही के लिए एक हाई परफॉर्मेंस पार्टनर ढूंढो। याद रखें, आज ही वह दिन है जब आप अपनी कहानी का शीर्षक बदल सकते हैं। आपका यह प्रेरणादायक सफर यहीं जारी रहेगा। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया और इसने आपकी अंदरूनी आवाज को प्रेरित किया तो द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।